अंत में प्रथम ने राध्या को बच्चा चोर औरत से बचा ही लिया और बच्चा चोर औरत को किया पुलिस के हवाले और डलवाया हमेशा हमेशा के लिए जेल में। जी हाँ दोस्तों, जब प्रथम अपने दोस्त के पास जाता है राध्या के फोन का लोकेशन ट्रेस करवाने के लिए, तभी उसका दोस्त बोल देता है कि यह अनट्रेकेबल है, इसको ट्रेस नहीं किया जा सकता है। तभी प्रथम वहां से चला तो जाता है, लेकिन प्रथम हर कोशिश करने के लिए तैयार होता है और प्रथम कुछ और नया तरीका आजमाने लगता है राध्या को खोजने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ मित्तल परिवार के सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि प्रथम अचानक कहां चला गया, और वह औरत बच्चा चोर भी प्रथम को ब्लैकमेल करने लगती है और बोलने लगती है कि अगर किसी ने भी पुलिस को खबर करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। अगर पुलिस को पता चला कि मैं यहीं पर हूं तो राध्या फिर वापस कभी जिंदा मित्तल परिवार में नहीं आ पाएगी। यह सुनने के बाद मित्तल परिवार के लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाता है और होश उड़ जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दादी यह सोचने लगती है कि यही मौका है राध्या को हमेशा हमेशा के लिए मित्तल परिवार से दूर और प्रथम की जिंदगी से बाहर करने का। हालांकि जहां एक तरफ प्रथम राध्या को पाने के लिए पागल हो चुका है और वह ठान चुका है कि अब किसी भी हालत में राध्या को बचा करके सही सलामत वापस लाएगा, वहीं दूसरी तरफ दादी के दिमाग में अब यह पक रहा है कि चाहे कुछ भी करना पड़े, अब राध्या इस मित्तल परिवार में नहीं आनी चाहिए। हालांकि प्रथम की मां रजनी भी राध्या को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान होती हैं और खोजने की कोशिश करती हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रथम के पापा ओमकार भी पुलिस के साथ मिलकर के छानबीन चालू कर देते हैं। राध्या की अंत में प्रथम ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से राध्या को उस बच्चा चोर औरत के चंगुल से बचा ही लिया। कई दिनों से चली आ रही बेचैनी, डर और अनिश्चितता आखिरकार खत्म होने वाली थी। जिस पल प्रथम ने उस सुनसान गोदाम का दरवाजा तोड़कर अंदर कदम रखा था, उसी पल उसने मन ही मन ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह राध्या को सुरक्षित वापस लेकर ही जाएगा। सामने डरी सहमी राध्या को देखकर उसकी आंखें भर आई थीं। राध्या की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कई दिनों से ठीक से खाना तक नहीं खाया हो। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर प्रथम पर पड़ी, उसकी आंखों में उम्मीद की एक नई किरण चमक उठी। प्रथम! राध्या की आवाज कांप रही थी। अगले ही पल प्रथम दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसे अपने सीने से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। इतने दिनों का दर्द, डर और तड़प जैसे एक ही पल में बाहर निकल रही थी। राध्या को यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिरकार उसका प्रथम उसे बचाने आ गया है। लेकिन तभी वह बच्चा चोर औरत गुस्से से चीखते हुए सामने आ गई। कोई भी यहां से जिंदा नहीं जाएगा, उसने चिल्लाते हुए कहा। उसके हाथ में लोहे की रॉड थी और वह सीधे प्रथम पर हमला करने दौड़ी। लेकिन इस बार प्रथम पूरी तरह तैयार था। उसने किसी तरह उसका वार रोका और उसे भिड़ गया। कुछ ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई, क्योंकि प्रथम ने पहले ही अपनी लोकेशन पुलिस को भेज दी थी। पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी कर ली। हथियार नीचे फेंक दो, इंस्पेक्टर ने जोर से कहा। लेकिन वह औरत हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने भागने की कोशिश की, मगर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। हथकड़ियां लगते ही उसकी सारी अकड़ खत्म हो गई। राध्या डर के मारे प्रथम का हाथ कसकर पकड़े खड़ी थी। वह बार बार पीछे मुड़कर उस औरत को देख रही थी जिसने उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया था। इंस्पेक्टर ने बताया कि वह औरत लंबे समय से बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़ी हुई थी और पुलिस कई महीनों से उसकी तलाश कर रही थी। अब उसके खिलाफ इतने सबूत मिल चुके थे कि वह शायद पूरी जिंदगी जेल से बाहर नहीं निकल पाएगी। यह सुनते ही प्रथम ने राहत की सांस ली। उधर मित्तल हाउस में माहौल पूरी तरह तनाव से भरा हुआ था। किसी को नहीं पता था कि प्रथम कहाँ गया है और राध्या का क्या हुआ। रजनी की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं। वह हर थोड़ी देर में भगवान के सामने जाकर हाथ जोड़ लेती थी। हे भगवान, मेरी बहू को सही सलामत घर वापस ले आओ। ओमकार लगातार पुलिस अधिकारियों से संपर्क में थे। उन्होंने अपने सारे जान पहचान वालों को भी राध्या की तलाश में लगा दिया था। लेकिन घर में एक इंसान ऐसा भी था जो इस पूरी घटना को अलग नजरिए से देख रहा था। वह थी दादी। दादी के चेहरे पर चिंता जरूर दिखाई दे रही थी, लेकिन उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। अगर राध्या वापस नहीं आई तो, उन्होंने मन ही मन सोचा। उनके लिए यह मौका था राध्या को हमेशा के लिए प्रथम की जिंदगी से दूर करने का। उन्हें लगता था कि राध्या के आने के बाद से परिवार में सिर्फ समस्याएं बढ़ी हैं। इसलिए उनके मन में बार बार यही विचार आ रहा था कि शायद किस्मत खुद उन्हें
यह मौका दे रही है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि प्रथम राध्या से कितना प्यार करता है। जब पुलिस की गाड़ी मित्तल हाउस के बाहर रुकी और उसमें से प्रथम और राध्या उतरे, तो पूरे परिवार की आंखें खुशी से भर आईं। सबसे पहले रजनी दौड़कर राध्या के पास पहुंची। उन्होंने उसे गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। तू ठीक है ना बेटा? राध्या भी खुद को रोक नहीं पाई। मां, मैं बहुत डर गई थी, रजनी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। अब सब ठीक है। ओमकार की आंखों में भी नमी थी। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि राध्या अब सिर्फ बहू नहीं, इस परिवार का दिल बन चुकी है। लेकिन दादी का चेहरा उतर गया था। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि राध्या वापस लौट आएगी। उधर प्रथम लगातार राध्या का हाथ पकड़े हुए था, जैसे उसे डर हो कि कहीं वह फिर से उससे दूर न हो जाए। रात को जब सब लोग अपने दोस्तों, अगर आप लोग भी प्रथम और राध्या को पसंद करते हैं तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। कमरों में चले गए तो राध्या छत पर अकेली खड़ी आसमान देख रही थी। तभी पीछे से प्रथम आया। क्या सोच रही हो? राध्या ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। बस यही कि अगर तुम नहीं आते तो शायद मैं कभी वापस नहीं आ पाती। प्रथम ने उसका हाथ पकड़ लिया। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। राध्या की आंखें भर आईं। उसने अपना सिर प्रथम के कंधे पर रख दिया। उस रात दोनों ने पहली बार महसूस किया कि उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली तूफान अभी बाकी था। क्योंकि बच्चा चोर औरत के जेल जाते ही पुलिस को कुछ ऐसे दस्तावेज मिले थे जिनमें मित्तल परिवार के एक सदस्य का नाम भी शामिल था। और जब इंस्पेक्टर ने वह नाम देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्योंकि वह नाम किसी और का नहीं बल्कि मित्तल परिवार के एक बेहद करीबी सदस्य का था। और इसी खुलासे के साथ कहानी एक नए और खतरनाक मोड़ की ओर बढ़ने लगी। अगली सुबह मित्तल हाउस में काफी समय बाद सुकून का माहौल दिखाई दे रहा था। कई दिनों की चिंता और डर के बाद आखिरकार राध्या सुरक्षित घर लौट आई थी। रजनी सुबह सुबह मंदिर में भगवान का धन्यवाद कर रही थी, जबकि ओमकार भी पहली बार चैन की सांस ले पाए थे। लेकिन इस शांति के पीछे एक ऐसा तूफान छिपा था जिसके बारे में अभी किसी को अंदाजा तक नहीं था। राध्या रात भर ठीक से सो नहीं पाई थी। आंखें बंद करते ही उसे उस सुनसान जगह की याद आने लगती जहां उसे बंद करके रखा गया था। कई बार वह डर कर उठ बैठती और हर बार प्रथम उसके पास मौजूद मिलता। पूरी रात प्रथम ने उसका हाथ नहीं छोड़ा था। वह जानता था कि राध्या बाहर से चाहे जितनी मजबूत दिखे, अंदर से अभी भी उस सदमे से निकल नहीं पाई है। सुबह जब राध्या नीचे आई तो पूरे परिवार ने उसका स्वागत किया। लेकिन तभी उसकी नजर दादी पर गई। दादी के चेहरे पर बाकी लोगों जैसी खुशी नहीं थी। वह चुपचाप बैठी हुई थी और बार बार कुछ सोच रही थी। उधर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर विक्रम उस फाइल को बार बार देख रहा था जो बच्चा चोर औरत के ठिकाने से बरामद हुई थी। उस फाइल में कई नाम, फोन नंबर और बैंक ट्रांजैक्शन की जानकारी थी। शुरू में उसे लगा था कि यह किसी बड़े गिरोह का मामला है, लेकिन एक नाम देखकर वह खुद हैरान रह गया था। उस नाम का सीधा संबंध मित्तल परिवार से था। इंस्पेक्टर को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस परिवार की बहू को अगवा किया गया, उसी परिवार का कोई सदस्य इस पूरे खेल से जुड़ा हो सकता है। उसने तुरंत जांच और तेज कर दी। इधर दादी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। अचानक उनके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो, सामने से एक भारी आवाज सुनाई दी। आपको लगा था सब खत्म हो गया? दादी का चेहरा सफेद पड़ गया। कौन हो तुम? जिसने तुम्हारे सारे राज देखे हैं। यह सुनते ही दादी के हाथ कांपने लगे। क्या चाहते हो? फिलहाल तो सिर्फ इतना कि चुप रहो। अगर मुंह खोला तो पूरा परिवार जान जाएगा कि राध्या को परिवार से दूर करने के लिए तुमने क्या क्या किया था। कॉल कट गया। दादी कुर्सी पर बैठ गई। उनके माथे पर पसीना आ चुका था। असल में कुछ महीने पहले उन्होंने ही एक ऐसे व्यक्ति से संपर्क किया था जो राध्या के खिलाफ साजिशें रचता था। उनका मकसद सिर्फ इतना था कि राध्या परिवार छोड़कर चली जाए। लेकिन बात इतनी आगे बढ़ जाएगी और अपराधियों तक पहुंच जाएगी, इसका उन्हें अंदाजा नहीं था। उधर प्रथम को भी कुछ अजीब लगने लगा था। उसे याद आया कि जब वह राध्या को खोज रहा था तब कई बार ऐसा लगा था जैसे कोई उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा हो। वह सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गया। इंस्पेक्टर विक्रम ने उसे देखकर कहा, मुझे भी तुमसे जरूरी बात करनी थी। प्रथम ने पूछा, क्या हुआ? इंस्पेक्टर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मामला उतना सीधा नहीं है जितना हम